हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल गुरमन टॉक्स पर स्वागत है। आज हम प्रतिशत के दूसरे लेक्चर को लेके आए हैं। इसमें हम सब गणित के कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स का उपयोग करना सीखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में समय बचत करने तथा कैलकुलेशन फास्ट करने में मदद करेंगी। कुछ ट्रिक्स जैसे जोड़, गुणा, घटाना का इस्तेमाल प्रतिशत से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत में चेंज करने में कैसे मदद करते हैं, तो इसको सीखेंगे। इसको सीखने से पहले हम लोग कुछ वैल्यू जो हैं जो याद करते हैं, जो कि हमने सेकेंड लेक्चर में आपको पढ़ाई थी। उसमें से पहली वैल्यू है 1 या 1/1। ये कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 100% के बराबर होता है। ऐसे 1/20 कितना होता है? 5% के बराबर होता है। 1/25 कितना होता है? 4% के बराबर होता है। सेम तरीके से 1/4 कितने प्रतिशत के बराबर होता है? 25% के बराबर होता है। 1/5 20% के बराबर होता है। और इस तरीके से आप देखेंगे कि आपको ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यू जो हैं याद होनी चाहिए। और सिंपल सा तरीका है याद करने का कि 1/हर करके आपको याद करना है कि कितने प्रतिशत के बराबर होगा। आइए हम इन सब में सबसे पहले सीखते हैं कि गुणा का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे प्रतिशत से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत बदलने में। तो इसमें सबसे पहले एक उदाहरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण नंबर 1 है आपके पास 1/4, जो कि हम सब जानते हैं ये 25% के बराबर होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि 3/4 कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो आप इसको क्या करोगे? सिंपल सी बात है कि पहले हर वाली वैल्यू से देखोगे कि 4, तो 1/4 कितना होता है, जो कि अभी हमने देखा 25% के बराबर होता है। अब आपको सिंपल क्या करना है, 1/4 का मान जो 25 याद किया है इसको 3 से गुणा कर देना है और सॉल्व करके आंसर लिखना है। तो आपका आंसर आ जाएगा 75%। अब ऐसे एक दूसरा देखने की कोशिश करते हैं जो कि है 1/5। 1/5 बराबर होता है 20%। अब आपसे अगर कोई पूछे कि 2/5 बताओ प्रतिशत में कितना होगा, तो आप सिंपल सा है कि हर वाली बात याद देनी है। 5, तो 1/5 होता है कितना? 20%। अब इस 20 को सिंपली 2 से गुणा कर देना है और सॉल्व करके लिखना है आंसर। तो आंसर आपका आ जाएगा 40%। इसी हूबहू तरीके से आगे हम देखने की कोशिश करते हैं 1/12। तो 1/12 कितना होता है? 8 से 1/3% होता है। अब आपसे कोई पूछे कि 5/12 कितना होगा, तो 5/12 में आपको क्या करना है? सिंपल से पहले 12 को याद करना है। तो 12 1/12 कितना है? अभी हमने देखा कि 8 से 1/3 है। तो इस 5 को उसके वैल्यू में क्या करना है? गुणा कर देना है, सॉल्व करके आंसर लिखना है, जो कि आ जाएगा 41 सही 2/3%। इसी तरीके से आगे देखते हैं 1/6 बराबर होगा 16 से 2/3%। अब आपके लिए ये घर से काम है कि 5/6 कितना है। इसी तरीके से 1/8 बराबर होता है 12 सही 1/2%। अब आपको ये घर से निकालना है 3/8 कितना होगा। अब आइए इसके हम आंसर दिए दे रहे हैं आपको, आप घर से ट्राई करोगे तो ये आंसर आपके इसमें लिखे हुए हैं। अब आगे देखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदला जाएगा। तो इसमें भी यही सिंपल सी बात है कि कुछ वैल्यू को हमें याद करना है। कैसे कि 20% बराबर 1/5 होता है, 4% बराबर 1/25 होता है, 25% बराबर 1/4 होता है, 5% बराबर 1/20 होता है। आइए हम इनको अब उदाहरण के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि उदाहरण नंबर 1 जिसमें लिखा है 50%। 50% भिन्न में कितना होगा? 1/2 होगा। 75% कितना होगा? अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो यहाँ पर हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो 75% बराबर कितना हो जाएगा? 3/4। लेकिन हमको एग्जाम में क्या है कि अपने समय की बचत करनी है, तो हम गुणा वाला कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं प्रतिशत में। और किस तरीके से प्रतिशत, कठिन प्रतिशत को हम सिंपल सी भिन्न में बहुत कम समय में बदल सकते हैं। तो जैसे एक उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि 35%, ये भिन्न में कितना होगा। तो एक तो तरीका है कि 35/100 लिखो और सिर्फ तब सॉल्व करो, तब आपका आंसर आएगा। दूसरा क्या है, आपको इसको 5 या 4 के गुणा में सोचना है, जैसा कि अभी आपने ये ऊपर अभी याद किया है कि 4 वैल्यू याद की हैं, तो इसमें सोचना है। तो इसको सोचने के लिए जैसे आप सोचोगे 35 को, तो 35 में देखोगे तो 35 के टेबल 4 या 5 में पढ़ के देखो तो क्या जाएगा? 5 सत्ते 35। तो आपको सिंपल सा क्या करना है कि ये 7 के साथ जो गुणा आ रहा है तो वो 5 का आ रहा है। तो अब इसको देखने की कोशिश करते हैं।
तो 5 की जब गुणा आ रही है तो क्या करना है आपको, 5 वाली वैल्यू याद करनी है। तो 5 कितना होता है, 1/20 होता है। इसको 7 से गुणा कर दोगे, सॉल्व करके लिखोगे तो आ जाएगा आपका आंसर भिन्न में 7/20। ऐसे ही अगला देखते हैं 45%। तो इसमें देखो 5 की टेबल पढ़ोगे तो 9 × 5 आएगा। तो सिंपल क्या करना है, 5% की वैल्यू होती है 1/20, तो 9 में गुणा कर दोगे 1/20 का तो आपका आंसर आ जाएगा 9/20। ऐसे सिंपल और आगे ट्राई करते हैं। 28% को देखते हैं। 28% को में टेबल पढ़ोगे तो देखो कितना आएगा, 7 × 4। अब यहाँ 7 में कितने 4% का मान कितना याद किया था अभी आप लोगों ने, 1/25। तो इसकी गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 7/25। ऐसे अगला देखते हैं 64%। 64% की टेबल में देखोगे तो 16 × 4 आएगा। तो यहाँ 16 में 4% का मान 1/25 से गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16/25। तो इस तरीके से हमने देखा कि गुणा का कॉन्सेप्ट प्रतिशत में किस तरीके से यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है जोड़। तो जोड़ को देखो हम कैसे चेंज करते हैं कि प्रतिशत से भिन्न से प्रतिशत में बदलना या प्रतिशत से भिन्न में बदलना। तो इसमें हम पहले देखते हैं भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो यहाँ पे हमने एक संख्या ली 31/6, इसको बदलना है प्रतिशत में। तो एक सिंपल सा तरीका था कि जो भी संख्या लिखी हो उसमें 100 से गुणा कर दो, सॉल्व कर लो, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका प्रतिशत में सीधे आ जाएगा। लेकिन आप बड़ी संख्याओं में इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। तो जैसे यहाँ पे लिखा है 31/6, तो इसको सिंपल तोड़ के कैसे लिखोगे, एक जगह 5 लिख सकते हो और एक जगह 1/6 लिख सकते हो। अब प्रतिशत में बदलना है तो 5 कितना होगा, 500% होगा। 1/6 कितना होगा, 16 सही 2/3% होगा। अब यहाँ सिंपल सा जोड़ना है तो जोड़ के लिख देना है, कितना आ जाएगा, 516 सही 2/3%। अब आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट नंबर 1। जैसे हमने लिया है यहाँ पर 11/5। 11/5 को आप क्या लिख सकते हो, तोड़ के पहले लिख सकते हो 2 और फिर लिख सकते हो 1/5। तो 2 कितना होगा आपका यहाँ पर 200% और 1/5 कितना होगा 20। अब ये सिंपल सा दोनों को जोड़ना है तो आपके पास आंसर कितना आएगा 220%। अब आपके लिए एक होमवर्क दे रहे हैं, जैसे 11/7 को चेंज करना है प्रतिशत में और इसी तरीके से जोड़ का कॉन्सेप्ट लगा के आगे आपका आंसर लिखा है और आप घर पर इसे ट्राई करोगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है घटाना। ये आपको प्रतिशत में या भिन्न से प्रतिशत या प्रतिशत से भिन्न चेंज करने में आपको ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। तो इसको हम लोग बहुत सीरियस होकर और बहुत सावधानी से सीखेंगे। तो इसमें चलते हैं। तो इसमें प्रतिशत से भिन्न या भिन्न से प्रतिशत बदलने से पहले कुछ संख्याओं पर इसका उपयोग सीख लेते हैं। तो जैसे हमने लिया है 19 से घटाना है 2 सही 5/7। अब यहाँ कुछ बच्चे सिंपल से क्या करेंगे, 7 की गुणा पहले 2 में करेंगे और फिर सिंपल से भिन्न बनाएंगे और फिर 2 में करेंगे और फिर इसको सॉल्व करके लिखेंगे, तब आंसर आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में टाइम बचाना है तो इसलिए हम ट्रिक्स सीखेंगे। ट्रिक्स में क्या करेंगे, तो सिंपल से पहले क्या करना है 19 लिखना है, फिर -2 सही 5/7 लिखा है। अब आपको क्या करना है, जो मिश्रित भिन्न लिखी है उसमें 2 में आप 1 अपनी तरफ से मान लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। और इस 3 को आगे जो सिंपल संख्या 19 दी है इससे घटा दोगे और घटा के लिखोगे तो कितना आ जाएगा, 19 से 3 घटाने पे 16 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो मिश्रित भिन्न थी इसमें 5 और 7 का अंतर ऊपर लिखोगे जो कि 2 होगा और नीचे यहाँ हर है इसको यहाँ लिख दोगे तो 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा 16 सही 2/7%। ऐसे आगे और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे एग्जाम्पल लिया है 200 से आपको घटाना है 19 सही 5/31। यहाँ पर गलती से लिख गया है 21, ये 31 होगा, सही कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो क्या करना है, सिंपल सा जो मिश्रित भिन्न यहाँ पे लिखी हुई है 19 सही 15/31, इसमें क्या करना है, आपको 19 में अपनी तरफ से 1 मान के जोड़ देना है। कितना हो जाएगा 20। अब इस 20 को आगे जो 200 दिए गए हैं इससे घटा देना तो आपके पास आएगा 180। अब सिंपल तरीके से आगे क्या करेंगे, जो मिश्रित भिन्न में 15 और 31 दिया गया है इसका डिफरेंस लिखेंगे 16 को ऊपर लिख लेंगे और 31 को नीचे लिख देंगे। इस तरीके से आपके पास आसानी से आंसर आ जाएगा 180 सही 16/31। अब आइए ये कॉन्सेप्ट हम प्रतिशत में यूज करते हैं। जैसे प्रतिशत में यूज करने के लिए भिन्न से प्रतिशत में कैसे बदल लेंगे और किस तरीके से प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला है, एक नंबर लिया उदाहरण के लिए 21/11। 21/11 को आप सिंपल तरीके से क्या लिख सकते हो, 22 - 1/11। अब इसको ब्रेक करके लिखोगे तो 2 एक तरफ लिखा जाएगा, एक तरफ 1/11। अब प्रतिशत में चेंज करना है तो 2 को आप लिख सकते हो 200% और 11 1/11 को क्या लिख सकते हो, 1/11 को लिख सकते हो आप 9 सही
1/11%। अब आपको ये घटाना है, तो घटाने के लिए भी हमने पीछे सिंपल से ट्रिक क्या बताई थी कि जो भी मिश्रित भिन्न लिखी होगी उसके आगे जो चीज़ लिखी है उसमें आपको 1 अपनी तरफ से मान लेना है। तो 9 में 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 10, और 10 को 200 से घटा दोगे तो कितना बचेगा 190। अब आगे क्या करना है, जो मिश्रित भिन्न है 1/11, इसका अंतर कितना होगा 10, 10 को यहाँ लिख लोगे और 11 को नीचे लिख दोगे। इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाएगा 190 सही 10/11%। अब और देखते हैं, एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगला हमने एक उदाहरण लिया है 14/15। यहाँ पर देखो माइनस वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 15 - 1/15। इसको सही ब्रेक करके लिखोगे तो 1 - 1/15। और अब 1 को क्या लिख सकते हो 100%, 1/15 को क्या लिख सकते हो 6 सही 2/3% लिख सकते हो। अब इसको भी घटाना है, तो 6 में क्या करना पड़ेगा, आप अपनी तरफ से 1 मान लोगे, तो 1 मानने से क्या हो जाएगा, ये जुड़ के हो जाएगा 7। अब 7 को 100 से घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास 93। ये 93 आपने लिख लिया। अब क्या करना है 2/3 है, इसका क्या करना है अंतर, इसका अंतर आया 1, और जो हर में 3 था सॉरी उसको लिख लिया। इस तरीके से आपका आसानी से आंसर आ गया 93 सही 1/3%। अब आइए थोड़ा आगे और बढ़ते हैं। अब आपके लिए ये होमवर्क है कि 23/12 को प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे। अब इसको हमने घर से दिया है, लेकिन इसके हम आपको 2 तरीके बता रहे हैं जो कि आप देखोगे कि थिंकिंग प्रोसेस पे कैसे काम करते हैं। तो इनको 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो जैसे 2 बच्चे हैं जो इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो इसमें दोनों तरीके अलग अलग लिखे हैं। तो देखिए, एक बच्चा क्या करेगा, इसे इस तरीके से सोचेगा कि 1 + 11/12 लिखा जा सकता है। दूसरा बच्चा इसे सोचेगा कि 2 - 1/12 लिखा जा सकता है। तो अब दोनों को देखिए आंसर कैसे वेरी करेंगे या सेम आएंगे। तो देखते हैं, तो जिसने 1/11 लिखा है वो 1 को लिखेगा 100%, 11/12 को लिखेगा 11 गुणे, यहाँ देखो गुणा वाला भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो 8 से 1/3% लिखेगा। अब इसको 1 को क्या लिख सकता है 100%, और 11/12 का क्या लिखेगा 93 सही 2/3%। अब इसको सिंपल सा बालक जोड़ लेगा और कितना आंसर आएगा 193 सही 2/3% आ जाएगा। अब दूसरा देखते हैं तरीका। दूसरा तरीका कैसे होगा, जिस बच्चे ने इसको लिखा है कि 2 - 1/12, वो क्या करेगा 2 को लिखेगा 200%, 1/12 को लिखेगा 8 सही 1/3%। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट, यहाँ माइनस वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो माइनस वाले के लिए क्या हमने बताया था कि जो भी मिश्रित भिन्न के आगे लिखा है उसमें 1 अपनी तरफ से मान के जोड़ लेंगे, तो कितना हो जाएगा 9, और इस 9 को 200 से माइनस कर दोगे कितना बचेगा 193। अब यहाँ 1 और 3 का अंतर कितना हो जाएगा 2, तो इस 2 को यहाँ पर लिखोगे और ये कितना आ जाएगा 2/3। तो इस तरीके से आपका आंसर बन जाएगा 193 सही 2/3। अब आप यहाँ देखेंगे एक बच्चे ने इसको प्लस से किया है, एक बच्चे ने इसको माइनस से किया है, और दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इससे हमको ये पता चलता है कि सारा का सारा कैलकुलेशन हमारी थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि हम क्वेश्चन को कैसे ब्रेक करते हैं और कैसे सोचते हैं। तो ये अगला क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क के लिए 50/9, और इसको प्रतिशत में चेंज करना है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब देखते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में कैसे बदलाव करते हैं और जोड़ या घटाना वाला कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने लिया है 133 सही 1/3% को भिन्न में कैसे बदला जाए। तो आपको इसमें क्या करना है, जो मिश्रित भिन्न के आगे सही वाली संख्या लिखी थी, जैसे 133 सही 1/3 लिखा है, तो आपको पहले 133 पे ध्यान देना है। 133 पे क्या करोगे, पीछे से आप क्या करोगे 2 डिजिट तक पढ़ोगे, ऐसे 3 3 इस तरीके से 3 3। तो ये आप क्या करना है, इसको ब्रेक करने के लिए इनकी जगह आपको 0 0 लिख लेना। आगे जो भी दिया है इसको सिंपल लिख लोगे, जैसे यहाँ 1 बच रहा था तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 100, और 33 सही 1/3 लिख लोगे। आप यहाँ पर हमेशा 2 स्थान छोड़ के ही तोड़ोगे, अगर और कोई डिजिट तोड़ते हो तो आप आसानी से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अब आगे देखते हैं, तो 100 को आप भिन्न में क्या लिख सकते हो 1, और 33 सही 1/3 को क्या लिख सकते हो 1/3। अब इसको सिंपली सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। अब ऐसे ही एक और देखने की कोशिश करते हैं डिजिट को। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया है 555 सही 5/9% को आप भिन्न में कैसे तोड़ोगे। तो अब यहाँ देखोगे बहुत बड़ी संख्या लिखी है, अगर आप इसको सिंपली 100 से भाग करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो ये काफ़ी आपका टाइम ले जाएगा। तो इसको टाइम हमें बचाना है, तो इसके लिए सिंपल सीखना है किस तरीके से। आप देखिए क्या करना है, इस जो मिश्रित भिन्न लिखी है 5/9, इसके आगे सोचना है।
इसके आगे सोचोगे कैसे? इसको सोचना क्या है कि जो मिश्रित भिन्न के आगे लिखा है तो ये 5 5 2 स्थान तक आपको देखना है और इसको छोड़ देना है। आगे कितना बचा? 5। अब जो ये 5 बचा है इसी के लिए आपको क्या लिख देना है? 500%। अब जो आपने छोड़ा था उसको एक जगह लिख लेना है, 55 सही 5/9%। अब आगे देखेंगे क्या करेंगे। 500% कितना लिखा जा सकता है? 5, और 55 सही 5/9 कितना लिखा जा सकता है? 5/9। अब इसको सिंपल करके सॉल्व करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो? 5 सही 5/9, या लिख सकते हो 50/9। तो इस तरीके से हम देखते हैं प्रतिशत से भिन्न में बदलने के लिए जोड़ का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करते हैं। अब आइए कुछ हम आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं जो कि आपको घर पर ट्राई करना है, जिसमें से पहला है 566 सही 2/3% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। इसी तरीके से 5वां एक क्वेश्चन है 157 सही 1/7% को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब आइए हम इनके आंसर आपको दे रहे हैं जो कि आपको घर पर ट्राई करना है। तो पहले का आंसर आएगा 5 सही 2/3 या 17/3। ऐसे दूसरे का आंसर आएगा इसका 11/7 आएगा। तो इस तरीके से आज हम अपने लेक्चर को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए लेक्चर में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू एवरीवन।